अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम एफएम101, अस्सलामुअलैकुम टू व्यूअर। तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? इसी उम्मीद के साथ कि आप जहां भी रहें खैरियत से रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अगर आप हमारे संग हैं तो आपको बताते चलें कि जनाब इस सफर में अभी हमारे साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं और आपके साथ तो हम थोड़ी देर तक रहेंगे, लेकिन आप लोगों के साथ यानी इनके साथ हम रात के 12 बजे तक रहेंगे। वही जनाब, आज हम बात कर रहे हैं और आज का जो हमारा मौजू है, आखिर हम ताल्लुक क्यों तोड़ देते हैं? आखिर हम अपने ताल्लुकात को क्यों खत्म कर देते हैं? आखिर हम लोग दूरियां क्यों इख्तियार कर लेते हैं? आखिर हम लोग एक दूसरे से दूर क्यों हो जाते हैं? इस मुख्तसर सी जिंदगी में, इस छोटी सी जिंदगी में, इस चंद लम्हों की जिंदगी में हम नाराजियां क्यों इख्तियार कर लेते हैं? हम दूरियां क्यों इख्तियार कर लेते हैं? मैं ये बात सोच रहा था और मेरे जहन में ये बात और दिल में ये बात आ रही थी कि अक्सर इस तरह होता है। एक तो होता है कि हमारा डायरेक्ट किसी से नाराजगी होती है, ताल्लुकात हम दूरियां इख्तियार कर लेते हैं। एक ये होता है कि किसी की वजह से हम अपने ताल्लुकात को खत्म कर देते हैं, यानी कि किसी का अगर ताल्लुक किसी से अच्छा नहीं है, नाराजगी है, कोई लड़ाई है, झगड़ा है, कोई भी छोटी सी बात है, होती जो छोटी छोटी बातें जिसकी वजह से हम ताल्लुकात को खराब कर देते हैं। लेकिन अगर इन केस अगर ऐसा है तो फिर इसकी क्या वजह है कि हम क्यों अपने ताल्लुकात किसी की वजह से क्यों खराब करते हैं, अपने रिलेशन किसी की वजह से क्यों खराब करते हैं, अपने मामलात को किसी की वजह से क्यों खराब करते हैं, जबकि हमें बात का भी पता नहीं होता, हकीकत का भी नहीं पता होता, असल हकाइक क्या उसका भी नहीं पता। हम हमेशा वन साइडेड बात सुन के फैसला करना शुरू कर देते हैं, हम जज बन जाते हैं, हम लोग खुद ही फैसले करने लग जाते हैं, कहते हैं जी नहीं बस बड़ी ज्यादती हो रही है, बड़ा जुल्म हो रहा है जी, बड़ा। जब दूसरी साइड की स्टोरी सुनते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि असल हकीकत क्या है। अक्सर दूसरी साइड में भी चीजें बस इस तरह ही होती है। एक्चुअली आप जब गौर करें किसी बात पे, इरफान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। जब आप गौर करें किसी बात को तो आपको अंदाजा होगा कि अक्सर हमारे ताल्लुकात जो खत्म होते हैं उसकी वजह कोई नहीं होती, उसका कोई रीजन नहीं होता। बहुत छोटी छोटी माइनर सी बातों के ऊपर हम लोग एक दूसरे से सालों की, मुद्दतों की नाराजगी और दूरियां इख्तियार कर लेते हैं और बाद में खुद सोचते हैं। पहले सलाम कर ले जी। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम कबूलो। अच्छा सर, क्या वजह है हम लोग छोटी सी बातों पे, माइनर सी बातों पे कई सालों, और मतलब इतने प्यारे रिलेशन होते हैं हमारे, इतने प्यारे रिश्ते होते हैं, इतने अच्छे ताल्लुकात होते हैं, उनसे हम सालों नाराजगी इख्तियार कर लेते हैं। और सालों की पुरानी जो हमारी कुर्बत है, हमारा सालों पुराना जो रिश्ता होता है, उसे हम खत्म कर लेते हैं चंद एक बातों या चंद मनफी सोचों की वजह से। और उन चंद मनफी सोचों या उन चंद मनफी ख्यालात की वजह से हम एक अच्छा ताल्लुक, एक अच्छा रफीके कार खो बैठते हैं। एग्जैक्टली। और ये हकीकत है। अक्सर औकात मैं जैसे कह रहा हूँ कि हम सोचते हैं कि बात कुछ भी नहीं है, लेकिन बात बढ़ जाती है और ऐसी बढ़ती है कि फिर दिलों के अंदर नफरतें, कदूरतें, दूरियां, हसद, पता नहीं क्या क्या, कुछ गलाजतें इस तरह की। सबसे बड़ी बात कि गलाजतें नफरतों से भी ज्यादा बुरी चीज है गलाजतें, जो हमारे दिमाग में, हमारे दिल में जो है वो घर कर लेती हैं। एग्जैक्टली। वेल जनाब, अगर हम थोड़ा सा तकाबली जायजा अपना करें, अपने मामलात का करें, तो हमें अंदाजा होगा कि हम कितनी छोटी छोटी बातों पे, कितनी छोटी छोटी माइनर सी बातों के ऊपर हम किस तरह ताल्लुकात को खत्म कर रहे हैं, किस तरह दूरियां इख्तियार कर रहे हैं। इरफान साहब, हम सोचते हैं अपनी जिंदगी के बारे में, हम सब अगर सोचें तो ऐसा लगता है कि जिंदगी के इतने जो पल, इतने जो साल गुजर गए, कल की बात है और इस कल की बात को मतलब कभी भी ये बात खत्म हो सकती है, कभी भी ये बात रुक सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है, कुछ नहीं पता। बेशक सांसों का कोई पता नहीं, अगला सांस आना है नहीं आना। आपने तो दूरी इख्तियार कर ली, ताल्लुक तोड़ दिया, लेकिन हमें ये नहीं अंदाजा कि हम दोबारा उससे मिल भी सकेंगे या नहीं, अगला सांस भी आएगा या नहीं, हमारी जिंदगी भी रहेगी या नहीं। और अभी बड़ी प्यारी बात अभी हो रही थी हमारी इसी बात पे कि कत्ता ताल्लुक, जो ताल्लुकात को खत्म करना, जो रिश्तों से दूरी इख्तियार करना, इसके बारे में जो हमारे दीन ने जो अहकामात हमें दिए हैं, कितने सख्त अहकामात हैं कि जो लोग रिश्तों को से दूरी इख्तियार कर लेते हैं, कत्ता ताल्लुक इख्तियार कर लेते हैं। भाई, आप ताल्लुक खत्म किस तरह कर सकते हो जब तक आपको इख्तियार ही नहीं ताल्लुक खत्म करने का? बेशक अल्लाह के नबी को ये बहुत नापसंद, नागवार था किसी के साथ ताल्लुक खत्म करना, ताल्लुक तोड़ना। एग्जैक्टली। अभी हम चलते हैं ऑन एयर, फिर उधर भी बात करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं सभी सुनने वालों को, सभी देखने वालों को। FM101 के लाहौर स्टूडियो से मैं हूँ आपके साथ, आपका मेजबान फरहान खान, और मेरे साथ है जनाब, इधर से बोल रहे हैं, आप इधर से भी बोल सकते हैं। हमारे साथ है जनाब, कौन है जनाब? मैं हूं जी आपका दोस्त, आपका होस्ट इरफान मंजूर। मुझे खुशी है फरहान साहब मुझे भी साथ साथ वक्त देते हैं बोलने का और आपको सुनने का।
अच्छा इरफान साहब, अगर आप बैठ जाएंगे ना तो फिर मुझे ज्यादा मजा आएगा। वाल जनाब इरफान साहब हमारे साथ हैं और आज हम बात कर रहे हैं जो हम ताल्लुकात को खत्म कर देते हैं, कत्ता ताल्लुक की इख्तियार कर लेते हैं। हम इतने प्यारे रिश्तों को, मुद्दतों के रिश्तों को लम्हों में खत्म कर देते हैं, बल्कि ये कहेंगे सेकंडों में खत्म कर देते हैं। अच्छा, एक और जो बहुत बड़ा इशू है हमारे अंदर वो ये है कि हम कुछ चीजों में, कुछ बातों में हम लोग ये सोचते हैं कि हमें लगता है कि हम बड़े अक्ले कुल हैं, हम बड़े समझदार हैं, हम जो सोच रहे हैं बस वही ठीक है। हम चीजों को बड़े छोटे से कैनवस में सोचते हैं, ब्रॉडर कैनवस में हम कभी भी चीजों को नहीं लेते। तो एक ये बहुत बड़ा मसला है, इसके बारे में क्या कहते हैं आपके? हमारी जो सोच है बड़ी महदूद है, जबकि अल्लाह ताला ने हमें मतलब वुस्सत अता फरमाई है। दरअसल अल्लाह ताला ने तो हमें अशरफुल मखलूकात बना के भेजा, और सबसे बड़ी बात कि फरिश्तों से इंसान को सजदा करवाया, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी एक एजाज की बात है। अगर हम सोचें कि हम क्या हैं और अल्लाह ने हमें क्या बनाया है कि हमसे फरिश्तों को सजदा करवाया गया, लेकिन हम ये सोचते ही नहीं कि अल्लाह ने हमें किस लिए बनाया और क्या मकाम है, क्या मकाम इंसान का मुकाम क्या है। और अगर हम ये सोचें तो देखिए ना, मौलाना रूम से पूछा गया, किसी ने मौलाना रूम से पूछा कि अल्लाह तक पहुंचने का कौन सा रास्ता है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि अल्लाह तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आप ज़ुहद व तकवा इख्तियार करें और सिराते मुस्तकीम पर चलना शुरू कर दें और शरीयत के पाबंद हो जाएं, और दूसरा रास्ता है कि आप अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करें। और मौलाना रूम फरमाते हैं कि मैंने खुद भी दूसरा रास्ता इख्तियार किया। क्या बात है, क्या बात है। और खिदमत खल्क जो है, इंसानियत की जो मोहब्बत, इंसानियत की जो खिदमत है, ये बहुत बड़ी इबादत है जी। बेशक इसमें बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है, इसमें बड़ा आसाइशें हैं, बहुत आराम है और दिली सुकून है, राहतें हैं। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं खासतौर पर कत्ता ताल्लुकी की, जो हम ताल्लुकात को खत्म कर देते हैं और बगैर किसी, ऑफ कोर्स बगैर वजह तो होती है, लेकिन बहुत बड़ी वजह नहीं होती, बड़ी माइनर सी वजह थी जिसपे हम अपने ताल्लुकात को खत्म करते हैं। वाल जनाब आप लोग भी बताइएगा और आप लोग के मैसेज भी बताएंगे कि जी अच्छा जी असलम भट्ट साहब ने बड़ी प्यारी बात की है, बहुत खूबसूरत है जी, डेली लाइफ इशू वर्थ है ये, मतलब इट्स अ वर्थ फ्रेशिंग। तो दैट्स ट्रू, डेली लाइफ इशू है, बट हमें अब सोचना होगा, हमें संजीदगी से सोचना होगा। और यकीन जाने कि कभी कभी हंसी आती है बहुत सी ऐसी बातों पे, बहुत से ऐसे मामलात पे कि यार ये कोई बात थी जिसके ऊपर इतना करीबी ताल्लुक को खत्म कर देना। जी बिल्कुल, बातें बहुत छोटी होती हैं, वो अदावत के मसाइल जिनसे हमारी अदावत हो जाती है एक दूसरे से, वो बड़ी छोटी सी बात होती है, लेकिन हम उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के खुद से सोचना शुरू कर देते हैं और बात वो बहुत आगे निकल जाती है। एक और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जब कोई दिल में रंजिश, नाराजगी, कोई इस तरह का इशू होता है तो हम उसको दिल में रखते हैं। हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है सोसाइटी का कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या फिर हमें अपने ताल्लुकात के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से हम डर रहे होते हैं, खौफजदा होते हैं कि हम एक्सप्रेस नहीं करते कि अगर किसी से कोई रंजिश, कोई कदूरत, कुछ कोई गिला है, कोई शिकवा है, हम उसे शेयर नहीं करते, हम उसे खुल के बताते नहीं है। अगर उस तक ही ये बात करे, हम किसी तीसरे बंदे को बता देते हैं। हाँ, लेकिन जिसके साथ वो गिला है उससे हम शेयर नहीं करते। अच्छा, जब तीसरा बंदा उस बंदे को बताता है तो वो किसी और तरह से बताता है, वो किसी और तरह से बताता है, फिर सुनने वाला किसी और तरह से सुनता है, फिर वो बात बढ़ती फिर एक से दूसरी, वो जो राज है ना, अक्सर कहते हैं ना कि जी ये राज है जी मेरे दिल को, अक्सर कहते हैं जी मेरे दिल का राज है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, सिर्फ आप ही से करूंगा। तो वो राज अगर कौन सा राज रहा, फिर अगर आपने किसी के साथ शेयर किया, फिर उसके बाद उसने किसी के साथ शेयर कर दिया। बहरहाल ये बड़ा ही सेंसिटिव इशू है, इस पे हम सबको गौर फिक्र करना होगा, सोचना होगा कि वाई आखिर अगर हमारे ताल्लुकात किसी से खराब हैं या किसी के खराब है तो उसकी वजह से हम अपने ताल्लुकात, अपने मामलात को क्यों खराब करते हैं, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और हम भी चाहेंगे एक ट्रैक की जानी पड़ेंगे और फिर उसके बाद हम मजीद आप लोगों से बात भी करेंगे। और जो ट्रैक हम चलाने जा रहे हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक, अहमद जहांजेब की आवाज है, शफकत अमानत अली खान एंड ऑफ कोर्स इनके साथ है जनाब अहमद जहांजेब, वो शफकत अमानत की आवाज को शो में शामिल करेंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक, दिस ट्रैक फॉर ऑल द ब्यूटीफुल लवली लिसनर्स। इसको सुनिएगा, दिल के कानों से सुनिएगा। राइट जनाब, तमाम देखने वालों को भी जनाब आपसे भी इजाजत चाहेंगे और सिर्फ ये रिक्वेस्ट करेंगे, यही इल्तिजा है हमारी कि अगर किसी से नाराज है तो उसको मना लीजिए, अगर किसी बात पे किसी से रंजिश है, कोई दूरी आपने इख्तियार कर ली है तो उससे बात कर लीजिए, अगर माफी मांग सकते हैं तो माफी मांग लीजिए, तलक खत्म ना कीजिए, तलक खत्म वो है ना एक शेर बड़ा अच्छा सा, ताल्लुक खत्म तो सब कुछ खत्म। जी, कता कीजिए ना ताल्लुक हमसे,
कता कीजिए न ताल्लुक हमसे, न ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। क्या बात है जी, बहुत खूब जी, थैंक यू सो मच इरफान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बस दुआ ये है कि अल्लाह ताला जो ताल्लुकात में दूरी आ गई है उनमें अल्लाह ताला कुर्बत अता कर दे और हम सब के अंदर वो वुस्सत कल्ब अता फरमा दे। वुस्सत कल्ब आ जाएगा तो फिर ये छोटी छोटी बातें, ये माइनर सी बातें, ये इट्स नथिंग, कुछ भी नहीं है। और वुस्सत कल्ब जो है ना वो बर्दाश्त करने में है, सब्र करने में है, लोगों को माफ करने में। अल्लाह को ये चीज बड़ी पसंद है, माफ है, करना सबसे ज्यादा पसंद है। और आपने कितनी प्यारी बात की, अल्लाह को ये चीज बड़ी पसंद है, और जो चीज अल्लाह को पसंद है तो हमें तो वही करनी है जो अल्लाह को पसंद है, क्योंकि हमने तो अल्लाह के लिए करना है और अल्लाह को ही राजी करना है। वाल जनाब, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी ने तबाह की, सांसों ने वफा की। आपसे फिर मुलाकात की। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।